नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। बिना समय को व्यर्थ किए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का और बात करेंगे महामंडलेश्वर श्री योग योगेश्वरी युति जी से और जानेंगे क्या है महाकुंभ की महत्ता। माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। जी, सबसे पहले तो आप संगम की स्थली पर बैठी हैं, क्या कहेंगी? ये मेरा परम सौभाग्य है। माँ भगवती, माँ गंगा की अपार कृपा है कि मुझे शिविर, मेरे गुरु की कृपा से मुझे बिल्कुल संगम तट पे ही ये शिविर मिला है, स्थान मिला। तो ये तो मैं मानती हूँ कि भगवती ने ही मुझे अपने तट पे बसाया है। तो ये सबके लिए संभव नहीं था और इसमें भगवती के और गुरु की ही विशेष कृपा मैं मानूंगी। जी, संगम की स्थली पर जो भी भक्त आपके पास आ रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं, एक दो लोगों से मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके दर्शन मात्र से ही व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इस पर क्या कहेंगी आप? मेरे दर्शन मात्र से सामने वाले के भाव पर है। सब कुछ जो व्यक्ति का कल्याण होता है वो भाव प्रधान है। ये संसार भाव प्रधान है। अगर कोई जिस भाव से, जैसी जिसकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। जिस भाव से जो जिसको देखेगा, जैसे जो श्रद्धालु इस तीर्थ में आ रहे हैं, जो ये सोचने आए हैं कि देखिए क्या हो रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, ये जानने आए हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये सोचेंगे कि ये जो रेती है ये तो सिर्फ बालू है गंगा का, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये सोचेंगे कि ये जो बालू है ना, इसी में भगवती की कृपा है, शक्ति है, आशीर्वाद है, ऋषि मुनियों के चरणों के रज है, इसमें वो सिद्धि वो शक्ति समाहित है, उसको अपने मस्तक पे लगा लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मेरे पास अगर कोई आ रहा है और दर्शन कर रहा है तो वो उसकी श्रद्धा और भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच झूठ को आप किस रूप में परिभाषित करेंगी माँ? संसार में देखा जाए तो सच, पूरा संसार ही सत्य है। कोई भी झूठ जैसी चीज ही नहीं है। जो ईश्वर की बनाई हुई परम सत्ता, सब सत्य ही है। ईश्वर से क्या अभिप्राय? जब हम, जो सारे संसार का नियंता है, वो शक्ति जो अदृश्य रूप में हमें चला रही है और साकार में हमें आप हम कोई भी मिल जाता है, वो साकार ब्रह्म हो जाता है, जिसे हम पूज लेते हैं, जिसे हम गुरु मान लेते हैं, जिसे देखिए गुरुजनों को भगवान देवता मान के पूजा जा रहा है, तो वो साकार हो गए। जो मूर्ति आप एक विग्रह बना लीजिए, जैसी कल्पना कर लीजिए, लेकिन जो अदृश्य रूप में जो शक्ति चल रही है वही ईश्वर, जो सबको चला रही है, जो हमारे सोचने की, स्मरण की, चलने की, बोलने की, ज्ञान बुद्धि सब कुछ जो हमें मिल रहा है वो सब उसी की कृपा से है। वही शक्ति हमें चला रही है। जो पुरुष और प्रकृति है, शिव और शक्ति है, दोनों के एकाकार से ही संसार चल रहा है और दोनों के मिलने से ही ईश्वर का स्वरूप बनता है। लोग कोई कहते हैं देवी की उपासना करते हैं, कोई कहता है कि हम शिव की उपासना कर रहे हैं, कोई राम की कह रहा है, कोई सीता की कह रहा है, सब अलग अलग भेद कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अलग अलग कुछ कोई नहीं है, सब एक ही है। हम नाम में बटे हुए हैं लेकिन ईश्वर की सत्ता एक ही है। और पुरुष और प्रकृति, ये संसार जो कुछ ये दिख रहा है, ये संसार में ये प्रकृति है। आप हम सब प्रकृति का अंश है। पुरुष तो बस एक ही है, वो आत्मा कह ले, परमात्मा कह ले, जो हमें महसूस नहीं है, लेकिन जो हमें महसूस कराने में, उसकी अनुभूति कराने में जो सहायक है वो प्रकृति है। तो दोनों के एकाकार से ही मिलकर के ईश्वर तत्व। जी, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो माँ, आप ये भी हमें बताएं। ये तो एक लंबी यात्रा है। आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन उस तक पहुंचना, जैसे कि हम लोग ध्यान भजन करते हैं। ये लोग कहते हैं आज के समय ध्यान की बातें बहुत हो रही पूरी दुनिया में, जिसे देखो ध्यान करना चाहिए। क्या ध्यान करना चाहिए? कि ईश्वर को जानना है, ब्रह्म को जानना है? नहीं, पहले अपने को जानिए, सत्य। ये स्वयं को, ये मेरी मुझ तक की यात्रा है। हम अपने तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम उस तक क्या पहुंचेंगे? बिल्कुल। तो मुझे अपने को देखना है, मुझे अपने को जानना है।
हम पूरा जीवन अपने आप को स्वयं नहीं जान पाते हैं। अपना हाल हम समझाने नहीं, हम दूसरों की बातें ज्यादा करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एक कण भर हैं, तो अपना हाल जान ले और जो अंदर की यात्रा कर ले, जितना ही वो अंदर जाएगा वही अंदर उसको शांति मिलेगी। बाहर तो प्रकृति की हलचल है। जितना हम बाहर देखेंगे इस खुली आंखों से, जब हम संसार को देखते हैं तो बहुत हमें विभिन्न ऊंच नीच विभिन्नता दिखती है। लेकिन जब हम अंदर जितना ही समाहित होते जाते हैं, हमें एक समान दिखते हैं। सारा संसार हमें एक समान दिखने लगता है जितना ही हम अंदर उतरते जाते हैं। इसीलिए पूरे संसार को एक दृष्टि से, समदृष्टि से देखने की, संन्यास मतलब समदृष्टि, पूरे संसार के लिए समदृष्टि का भाव हो जाए, तब जाके तो आपने संन्यास तो कर्मकांड से आप धारण कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा मन, हमारी दृष्टि सबको समदृष्टि से देखने लगे तो हमें समझ कि हम सही सन्यासी हो गए। तो स्वयं को पहचाना कैसे जाए? स्वयं को पहचानना, जो मैं भी बता रही थी कि पहले हम अंदर की अपनी यात्रा शुरू करें और नित्य अभ्यास किया जाता है। ठीक है, संतों का आशीर्वाद लीजिए, संतों का जो ज्ञान है, जो उपदेश है, वो सब सुने, हम उनके सानिध्य में बैठे, गुरु से कुछ मार्गदर्शन, विधियां प्राप्त करें। और जब हम ध्यान में नित्य अभ्यास करना हम शुरू करें, जैसे आधा घंटा बच्चे मुझसे पूछते हैं कि माँ ये बताइए हम कैसे शुरुआत करें। बिल्कुल, बच्चे पूछते हैं मुझसे, तो मैं कहती हूँ कि शुरुआत करने के लिए कभी न बड़े मंत्रों के चक्कर में पड़िए। आज के समय क्या है, बहुत बड़े बड़े मंत्र, और ऐसा मंत्र जो थोड़ा सा एक अलग भाव प्रकट करे, लगता है कि सब कुछ नहीं, जितना सरल छोटा है। ओम सबसे पावरफुल मंत्र। बिल्कुल। और कहा जाता है कि सबसे पहले अपने शरीर की हलचल को तो थामिए। शरीर की हलचल को कैसे, कि स्थिरता लाइए, मन स्थिर हो, तन स्थिर हो। तो आप 15 मिनट 20 मिनट नित्य बैठना शुरू करिए। बहुत विचार अंदर बाहर आएंगे, आने जाने दीजिए, कुछ नहीं होता है। बहुत से अच्छे बुरे विचार आएंगे, उसको देखिए, ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है आपके साथ, आपको ही सोचना है। और फिर आप क्या सोच रहे हैं जब एकांत में बैठते हैं। कहा जाता है हम दुनिया के लिए काम करते हैं, दुनिया में मिलते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए। हमें अपने से स्वयं बात करना चाहिए। हम स्वयं से अपने बात नहीं करते, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, बहुत जरूरी है करना, ये बहुत जरूरी है। तब हम अपने आप को पहचान पाएंगे। तो ये लंबी यात्रा है, ये एक दिन में नहीं हो सकता है। और ना ही मैं किसी को भी ये कहती हूँ कि तुरंत बहुत आसन लगा लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, क्योंकि ध्यान तो मन की अवस्था है। कहते योग, आत्मा और परमात्मा का मिलना योग है। जैसे दो मित्र मिल रहे हैं, गुरु शिष्य मिल रहे हैं, तो एकाकार हो रहे हैं। बिल्कुल है? तो ये तो दिल का मिलना है ना, मन का मिलना है ना। तो इसमें शरीर तो एक सहायक जरूर है, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, लेकिन पूरी तरह से योग, ध्यान, ये सब मन की स्थिति है। मन ही नहीं एकाग्र है। पूरे संसार में समस्या क्या है, अवसाद का, डिप्रेशन चल रहा है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है, मन की है। मन को सही करने की जरूरत है। मन को रस, रूप, रंग सब कुछ चाहिए। मन वीरानी नहीं ढूंढता है। बिल्कुल, है ना। तो मन को संगीत चाहिए, मनोरंजन चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हमें ये चुनना है कि हमें कैसा संगीत चाहिए। ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम बहुत शोर शराबे वाले संगीत सुनते हैं तो वो हमें कभी भी अवसाद से नहीं बचा सकते हैं। हमें सॉफ्ट क्लासिकल संगीत सुनना चाहिए, तो वो हमें मन को सुकून, शांति प्रदान करेगा। तो बहुत से विभिन्न प्रकार के उपाय हैं जो हमारी साधना में मन को सही करने के लिए, सारी जो काउंसलिंग हो रही है, जो प्रवचन हो रहे, कथा हो रही है, ये मन को सही करने के लिए। पूरा विश्व जो है ये मन को ही कंट्रोल और मन को ही सही करने के लिए प्रयासरत है। और हमारा जो सनातन धर्म है, ध्यान है, विधि है, मंत्र है, जप है, यज्ञ है, जो भी हम कर्मकांड सब कुछ करते हैं वो हम मन को सही करने के लिए करते हैं।
हमारी मानसिक शक्ति हमें मिलती है, ऊर्जा हमें मिलती है। जब हमें मानसिक शक्ति, हमारी ऊर्जा हमारे, तो हम पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं। तब बहुत अच्छा हुआ, जैसे रुद्राभिषेक किया, बहुत अच्छा लगा है। तो वहां से उठे तो एक अंदर से प्रसन्नता हुई है, मन ठीक हुआ है। तब हम अच्छा सोचेंगे, चलो पढ़ लेते हैं, चलो अच्छा ये काम कर लेते हैं। उत्साह बढ़ जाता है। जी जी जी। तो ये बहुत जरूरी है। तो मन को सही करने के लिए ही सब सारे ये उपक्रम किए जा रहे हैं। जी, महाकुंभ पर क्या कहेंगी? महाकुंभ तो जैसे ग्रहों का एक बड़ा ही ऐसा संयोग बना हुआ है, जिसमें 144 वर्षों के बाद जी ये संयोग बना है जी, बना हुआ है। लेकिन महाकुंभ में लोग आए और इस पवित्र जल में डुबकी लगाएं, क्योंकि ऐसे पल हमेशा आते नहीं हैं। सभी संतों से आप सुनी चुके होंगे, और कि महाकुंभ अमृत की वर्षा हुई, ये सभी कथाएं तो सभी जानते ही हैं। लेकिन हमारे मन में जो विष भरा हुआ है, ये भी तो ऐसे ऐसे जगह आ करके भेदभाव, एक दूसरे से जो हम लोग ने दूरियां बना ली हैं। आज के समय लोग सोशल मीडिया के द्वारा लोग से जुड़े हुए हैं, लेकिन फेस टू फेस मिलना बंद कर दिए हैं। फेस टू फेस लोगों को विश करना बंद कर दिए हैं। पर्व त्योहार में बस ऐसा लगता है कि हाँ भाई, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, इन सब पे विश कर दिया, कहानी खत्म। इनफैक्ट शादी के कार्ड्स भी अब व्हाट्सएप द्वारा दिए जाते हैं, होने जा रहे हैं जी। तो मैं इस महाकुंभ के इस अवसर पर, इस पवित्र धरा से, इस महातीर्थ से मैं यही सबसे कहना चाहूंगी कि अपने रिश्तों को सजो के रखिए। सोशल मीडिया जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी है उतने ही तक अपने रिश्तों को न रखें। अपने रिश्तों को, जो पहले कहा जाता है कि गले लगाइए अपने मित्रों को, उनको देखिए, उनको निहारिए, देखने से, छूने से प्रेम बढ़ता है। नजदीक बैठिए उनसे, उनका हाल पूछिए, तो इस तरह से मन का विष खत्म होगा। सबके मन में विष बढ़ता जा रहा है, तो अगर यहाँ आएंगे तो वो विष खत्म होगा, अमृत का स्वाद चखेंगे। तो जरूर को चलिए। लोग कह रहे हैं कि चलने से थकान हो रही है, इसका भी एक विज्ञान है। आप परिक्रमा करने जाते हैं, पैदल चलते हैं, इतनी कोस पर परिक्रमा किया, इतना कोस परिक्रमा किया, इसका भी एक विज्ञान है। हमारे जो है, जब आप देखिए पैर है, ये तलवे हैं, सारा जब हम चलते हैं एक्यूप्रेशर किया जाता है ना। तो ये जो चलते हैं, तो पूरी हमारी परिक्रमा का मतलब है कि हमारी बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ऐसे आपको बोलेंगे मॉर्निंग वॉक करिए, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, उसमें मशीन पर चल रहे हैं कि हमने 5 किलोमीटर इतने फुट स्टेप हम चले, आप काउंट कर रहे हैं, तो आप वैसा ही सोच के चलिए ना इस कुंभ में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी बॉडी में हमारा जो ब्लड सर्कुलेट होता है, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने परिक्रमा की बात करी है, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और जब हमारा ब्लड सर्कुलेट, तो ब्लड जहाँ कहीं रुका होता है वहीं बीमारियां होती हैं शरीर में। तो ब्लड सर्कुलेट होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, ब्रेन तक ब्लड जाएगा, तो सोच अच्छी होगी तो मन स्वस्थ होगा, बिल्कुल। और अमृत की अनुभूति करेंगे। माँ संदेश स्वरूप जरूर कुछ कहें आप भी भारत की बेटी हैं, मैं भी भारत की बेटी हूँ। तो मैं बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से आज के समय में परिवार बिखर रहा है, रिश्तों की महत्ता खत्म हो रही है जी। तो हमारे पर ही इस राष्ट्र की, इस सनातन धर्म की जिम्मेदारी है। हम शक्ति हैं, हम पुरुष से अपनी तुलना न करें, हम उनसे ऊपर हैं। बिल्कुल। हम तुलना उससे करते हैं जो हमसे ऊपर हो। हम किसको टच करना चाहते हैं, किसके बराबर बैठना चाहते हैं, जो हमसे आगे हो। जो हमारे से पीछे हैं, हम पीछे क्यों होना चाहते हैं? वो हमसे, पुरुष हमसे पीछे है। हम तो शक्ति, हम विराट शक्ति का अंश है, भगवती का अंश है। बिल्कुल। हम जननी है, सृजन हमसे है ना। ये धरती माँ है, भारत माँ है, हम माँ है, ये माँ है। तो माँ से बड़ा महामंत्र कोई नहीं है।
और ये संसार ही सारा जगत जो है वो माँ में है, तो ऐसा मान के चलिए और परिवार को सजो के रखिए, धर्म का सच्चे रूप से पालन करिए। बस मैं महाकुंभ से यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत सुंदर जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमारे तमाम दर्शकों को दी और एक खूबसूरत बात जो आपने कही कि माँ से बड़ा महामंत्र और कोई नहीं। आप यूं ही बने रहें और देखते रहें श्रद्धा MH1।